अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से पढ़ा जाता है, इस्तिग़फ़ार के अल्फ़ाज़ क्या हैं और इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है, इस्तिग़फ़ार का माना क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहना। इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हदीस पाक के अंदर आए हैं, बहुत सारी फ़जीलत आई है और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी फ़जीलत और बहुत सारे इसके फ़ायदे बयान किए हैं। वो इंशाअल्लाह मैं किसी दूसरी वीडियो में आप हज़रात को बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मकसद है वो ये कि इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से हमको करना चाहिए और इस्तिग़फ़ार के अल्फ़ाज़ हम क्या इस्तेमाल करें। देखिए, इस्तिग़फ़ार में सबसे बेहतर तो यही है कि जो अरबी के अल्फ़ाज़ हदीस पाक के अंदर आए हैं वही अल्फ़ाज़ अगर हम इस्तेमाल करें और उनका तर्जमा, उनका मतलब हम अपने जहन में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप अरबी में नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान में, जो भी आपकी ज़बान है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, तमिल है, जो भी आपकी ज़बान है उसी ज़बान में अब आप अल्लाह तबारक व तआला से इस तरीक़े से दुआ कर सकते हैं कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमा दे। तो ये इस्तिग़फ़ार हो गया। और जो भी इस्तिग़फ़ार की फ़जीलतें हैं, जो भी इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह तबारक व तआला के और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वादे हैं, जो फ़ायदे हैं, वो सब के सब आपको हासिल हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस्तिग़फ़ार में ये भी होना चाहिए कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो फिर हमारा इरादा ये भी होना चाहिए कि अब मैं इस गुनाह की तौबा कर रहा हूँ और आइंदा इस गुनाह को ना करूँगा। इस गुनाह के ना करने का इरादा हो, पुख्ता और पक्का दिल के अंदर ये इरादा हो कि इंशाअल्लाह मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका इरादा ये है, आपके जहन में ये है कि चलिए अब तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ लेकिन आइंदा फिर उसको मैं करूँगा, तो ये सही नहीं है। फ़ायदा तो इससे भी होगा, फ़ायदे से भी खाली नहीं है। अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की आदत छूट जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि इस्तिग़फ़ार करते वक्त पुख्ता और पक्का इरादा होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अब मैं आइंदा गुनाह को नहीं करूँगा, और अपने गुनाह पर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। तो ये तो हुआ कि आप अपनी ज़बान में जो भी आप ज़बान जानते हैं, जो भी आप ज़बान बोलते हैं, उसी ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की अपनी ज़बान में माफ़ी मांगें। और एक ये है कि जो हदीस के अंदर आया है, पहले तो आप यूँ समझिए कि बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार 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 करते हैं, तो सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार करना ये सही नहीं है। अगर आपको शॉर्ट में ही करना है तो आप इस तरीक़े से कर सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरीक़े से आप कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे बेहतर ये है कि जो हदीस में आया है अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप अपनी इस मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, बख्शिश चाहता हूँ, और मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट कर वापस आता हूँ। तो ये जो मैंने आपको इस्तिग़फ़ार के अल्फ़ाज़ बताए हैं, ये बहुत जामे हैं, बहुत बेहतरीन हैं और बहुत ज़्यादा फ़जीलत हदीस पाक के अंदर इसकी आई है। तो इस तरीक़े से आपको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के लिए शर्त यही है कि आप जब इस्तिग़फ़ार कर रहे हों तो अपने गुनाहों पर आप नादिम हों, शर्मिंदा हों, और फिर आइंदा आपके ना करने का इरादा हो। तो इंशाअल्लाह इससे बहुत आपको फ़ायदा हासिल होगा और आपके गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला, चाहे कितने भी ज़्यादा गुनाह हैं, समंदर के बराबर भी क्यों ना हो, जो हुकूकुल इबाद के अलावा हैं, अगर बंदों के कोई हुकूक आपने मार रखे हैं, किसी बंदे का हक़ मार रखा है, किसी के पैसे मार रखे हैं, किसी के नाहक़ आपने ज़मीन दबा रखी है, तो ये तो बंदों से मुताल्लिक़ है। तो इसके अंदर अगर आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो कुछ न कुछ तख़फ़ीफ़ और कुछ न कुछ अज़ाब के अंदर कमी अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कर देगा। लेकिन जो बंदों का हक़ आपने मार रखा है, जब तक वो बंदा उसको माफ़ न करे तो उस वक्त वो हक़ माफ़ नहीं हो सकता। और जो अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक़ हैं, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ कर रखी हैं, गुनाह कर रखे हैं, तो इस तरह के जो तमाम के तमाम गुनाह हैं वो इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो जाते हैं, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक़ होते हैं। तो अगर बंदों को कोई हक़ मार रखा है तो बंदों का हक़ अदा कीजिए, और अगर आपने कुछ अल्लाह का हक़ मार रखा है, यानी अल्लाह की नाफ़रमानी कर रखी है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो इस तरीक़े से आपको इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत हदीस पाक के अंदर आई है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो इंशाअल्लाह मैं किसी और वीडियो में आप हज़रात को बताऊँगा। तो इस्तिग़फ़ार किस तरीक़े से करना है वो आपको इस वीडियो से मालूम हो गया होगा।
कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जितना भी वक्त आपको मिले अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इसको खूब कसरत के साथ पढ़िए, बहुत फ़ायदा इंशाअल्लाह आपको हासिल होगा। तो इस पर अमल कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।